नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर आपके वाहन का वैध बीमा नहीं है तो आने वाले समय में पेट्रोल या डीजल भरवाना आसान नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया है और इस प्रस्ताव के तहत जिन वाहनों के पास वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। ये फिलहाल सिर्फ एक प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट है और इसे पूरे देश में लागू करने का कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन सड़क पर चल रहे हैं जिनके पास अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा नहीं है। इससे सड़क हादसों के बाद पीड़ितों को मुआवजा मिलने में परेशानी आती है। अदालत ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नई व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है। अदालत ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बीमा नियामक IRDAI से मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। इस प्रोजेक्ट में यह देखा जाएगा कि क्या पेट्रोल पंपों पर वाहन का बीमा डिजिटल तरीके से जांचा जा सकता है और बिना बीमा वाले वाहन को ईंधन देने से रोका जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि देश में करीब 16.54 करोड़ वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध बीमा नहीं है। ये संख्या काफी बड़ी है और सड़क सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। अदालत का कहना है कि अगर सभी वाहनों का बीमा सुनिश्चित हो जाए तो दुर्घटना के बाद पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी सुझाव दिया कि सड़कों और हाईवे पर लगे कैमरों की मदद से बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान की जा सकती है और ऐसे वाहनों के मालिकों को ई चालान भेजने जैसी व्यवस्था भी विकसित की जा सकती है। इससे नियमों का पालन कराने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि अभी ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। अदालत ने केवल पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस प्रस्ताव की व्यवहारिता, तकनीकी व्यवस्था और कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार भारत में हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध बीमा के वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग समय पर बीमा का नवीनीकरण नहीं कराते, जिससे दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक और कानूनी परेशानी भी बढ़ जाती है। यदि भविष्य में ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है और सरकार इसे लागू भी करती है तो वाहन मालिकों को समय पर अपना बीमा रिन्यू कराना और भी जरूरी हो जाएगा। इससे सड़क पर बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम हो सकती है और दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकती है। फिलहाल वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यहां पर यह है कि वे अपने वाहन का बीमा समय पर रिन्यू रखें, क्योंकि अभी तक नो इंश्योरेंस नो फ्यूल नियम लागू नहीं हुआ है और इसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब कई ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं जिसके तहत अब मौजूदा नियमों के अनुसार अगर हम बात करें यहां पर तो भारत में अब हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति बिना किसी वैध बीमा के वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बावजूद इसके कि बड़ी संख्या में लोग समय पर बीमा का नवीनीकरण नहीं कराते हैं और जिससे दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक और कानूनी परेशानी भी बढ़ जाती है। और अगर भविष्य में ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है और सरकार इसे लागू करती है तो वाहन मालिकों को समय पर अपना बीमा रिन्यू कराना और भी काफी जरूरी हो जाएगा। इससे सड़क पर बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम हो सकती है और दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में प्रक्रिया अधिक भी प्रभावित बन सकती है।